आपको बता दूं कि रविकांत मिश्रा और गोविंदा चौहान है, ये पहले मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। अचानक इनके पास बड़ी बड़ी लग्जीरियस कार, स्कॉर्पियो, थार और जो महंगी महंगी बाइक है वो आनी शुरू हो गई। इनके पास खुद के फ्लैट आने शुरू हो गए। इन्होंने अपना खुद का न्यूज़ चैनल चालू किया और उस न्यूज़ चैनल के आड़ पे अग्रिम कार्रवाई और पूछताछ की जा रही है। अभी उसके पास 3 अकाउंट मिले हैं और इन अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर की राशि का लेनदेन। ऑनलाइन सट्टा ऐप, इस मामले में सितंबर के माह में पुलिस ने धीरज महतो को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की। उसको गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उसके बैंक अकाउंट से हैवी ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे थे। क्योंकि दुर्ग भिलाई में ऑनलाइन सट्टा ऐप के ही माध्यम से ज़्यादातर ट्रांजैक्शन दिखाई देते हैं। इस शक के बिना पर उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसने बताया कि 2 कथित पत्रकार रविकांत मिश्रा और गोविंदा चौहान उसके पास रोज़ाना आया जाया करते थे। उससे संबंध बनाए। जब संबंध अच्छे हो गए तो जो धीरज महतो है उसने अपने दोस्त मुकेश तांडी से उनकी मुलाकात करवाई। फिर मुकेश तांडी और धीरज महतो को इन्होंने झांसा दिया सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का। झांसा देकर इनसे HDFC बैंक में बैंक खाते खुलवाए, मगर उस बैंक खाते में अपना मोबाइल नंबर डलवाया और बैंक खाते की ATM कार्ड भी अपने पास रखे और उसके बाद उसमें ट्रांजैक्शंस करने लगे। इस मामले का खुलासा जैसे ही हुआ, पुलिस रविकांत मिश्रा और गोविंदा चौहान की खोज में लग गई। उनको इस बात की जानकारी हो चुकी थी, भनक लग चुकी थी, तो वो फरार हो गए। फरार होने के बाद वो बहुत लंबे समय से दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर पुलिस को सूचना मिली कि वो भिलाई में ही कहीं छुपे हुए हैं। इसी बीच में जो रविकांत मिश्रा है उसने सगाई भी कर ली थी, ऐसी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए मंगलवार यानी आज रविकांत मिश्रा के फ्लैट पर पहुंचती है। रविकांत मिश्रा वहीं पकड़ाता है, उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाता है और 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया जाता है। इस पुलिस रिमांड के बाद पुलिस जो पूछताछ करने वाली उसमें ऐसा भी माना जा रहा है कि कई सारे नामों के खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दूं कि रविकांत मिश्रा और जो गोविंदा चौहान है, ये पहले मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। अचानक इनके पास बड़ी बड़ी लग्जीरियस कार, स्कॉर्पियो, थार और जो महंगी महंगी बाइक है वो आनी शुरू हो गई। इनके पास खुद के फ्लैट आने शुरू हो गए। इन्होंने अपना खुद का न्यूज़ चैनल चालू किया और उस न्यूज़ चैनल के आड़ पे ऑनलाइन सट्टा ऐप चलाते थे, ऑनलाइन सट्टा ऐप का संचालन कर रहे थे। इनके बैंक खाते में 1 करोड़ 65 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन भी दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस इन्हें ढूंढना शुरू की, जिसमें रविकांत मिश्रा जो है वो गिरफ्तार हो चुके। गोविंदा चौहान अभी भी फरार है। इस मामले में और क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, ऑनलाइन सट्टा बुक में इनके साथ कौन कौन थे और कितने बड़े पैमाने पर इन्होंने ऑनलाइन सट्टा ऐप का इस्तेमाल किया, कितने लाभ उससे अर्जित किए और कौन कौन है जिसे इससे लाभ पहुंचाए जा रहे थे, किस प्रकार से इन्हें पैनल मिला, कौन कौन पैनल चला रहे थे, ये पैनल चला रहे थे या केवल ट्रांजैक्शन का काम देख रहे थे, ये तमाम जानकारी अभी पूछताछ में खुलासा होना बाकी है। गोविंदा चौहान का भी पकड़ाना भी बाकी। इस मामले में क्या कुछ आगे होता है ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल SP सुखनंदन राठौर क्या कह रहे हैं, आप आगे बाइट में सुनिए। धन्यवाद। सुपेला में महादेव ऑनलाइन गेम ऐपिंग मामले में एक खाता वाली बात सामने आई थी। एक आरोपी को कई महीने बाद पकड़ा है, क्या पूरा मामला है और कितने दिन की पुलिस रिमांड मिली है उससे? सुपेला थाने में ऑनलाइन गेमिंग ऐप को लेकर के एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें 2 आरोपियों ने मिल करके किराए में कमीशन के तौर पर एक अकाउंट लिया था और उस अकाउंट में लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए लिए थे और उसको अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिया था। इस आधार पर वहाँ पर सुपेला थाने में FIR किया गया था। आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। आज एक आरोपी रविकांत मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है और 3 दिन का पुलिस रिमांड पे लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई और पूछताछ की जा रही है। अभी उसके पास 3 अकाउंट मिले हैं और इन अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर की राशि का लेन देन हुआ है।